क्यों नहीं इंडिया अलायंस को 5-6 दिनों तक सुधा इस मामले की? क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बोली? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? क्यों नहीं अखिलेश यादव बोले? तो आज कह सकती हूं कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाएगा, इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बार बार सीबीआई पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कि जब महिला पहलवानों पर मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा गया, ऑन कैमरा दौड़ने लगी और भाग गई। जेडीएस को लाइन से बाहर निकाले, उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई है वीडियो। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास सुशासन बाबू कौन से नाम से जाने जाते हो और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती। जनता हर 5 साल के बाद जनता कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया। वो बीवी आज तक नहीं है। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा, मैं मुंह नोच लूंगी उसका आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है लेखिका सुब्राष्ट्रा और आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव के बीच में। दोस्तों, बंगाल में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के केस को लेके डिबेट चल रही है। दोस्तों, इस केस पे पूरे विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। तो दोस्तों, इसी मुद्दे को लेके चल रही डिबेट में लेखिका सुब्राष्ट्रा ने कंचना यादव के साथ साथ पूरे विपक्ष को जिस तरह से लताड़ लगाई है, वो दोस्तों देखने लायक है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। मैं कहूंगी ये घटना कहीं भी हो, ये बिहार में हो, ये यूपी में हो, ये बंगाल में हो, ये तमिलनाडु में हो, ये लद्दाख में हो, ये केरल में हो, ये घटना कहीं भी हो, ये घटना नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षा होना चाहिए, उनको इक्वली राइट मिलना चाहिए। उतना ही वो फ्रीडम फील करे 12 बजे रात को या 2 बजे रात को जितना एक पुरुष फील करता है। बहुत अच्छी आपने बात बोली। आपने बोला मैं इसमें पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आऊंगी, आपने बोला मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं लेके आऊंगी, लेकिन आप बिहार चले गई जहां एनडीए का शासन है, वहां पर यह कांड हुआ। लेकिन मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, और यह प्रश्न मेरा नहीं है, इस देश के युवाओं का प्रश्न है, और मैं उनकी आवाज बनकर आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्यों नहीं इंडिया अलायंस को 5-6 दिनों तक सुधा इस मामले की? क्यों नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बोली? क्यों नहीं राहुल गांधी बोले? क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोले? क्यों नहीं अखिलेश यादव बोले? क्यों कह रहा हूं कि महिलाओं को भी महिलाओं के साथ खड़ा होना पड़ेगा? यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस राज्य में एक डॉक्टर बच्ची का बलात्कार हुआ, उस राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला है, उस राज्य की गृह मंत्री भी महिला है, उस राज्य की हेल्थ मिनिस्टर भी महिला है। लेकिन वो महिला किसके साथ खड़ी है? वो महिला जिस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ उसके साथ नहीं खड़ी है। वो महिला खड़ी हुई है उस प्रिंसिपल के साथ, उस संदीप घोष प्रिंसिपल के साथ, शेमफुल, जिसने उसको रेप माना ही नहीं। उसको तुरंत उसने रिजाइन कर दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दूसरी जगह जाकर जो है पोस्टिंग दे दी। 24 घंटे के अंदर बचाओ बलात्कारी को, और बचाओ उस डॉक्टर को, बचाओ उस प्रिंसिपल को, सबको बचाओ, पुलिस को बचाओ। 7000 गुंडे टीएमसी के जिस हॉस्पिटल में यह हुआ, उसी हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, क्या करने? सबूत मिटाने के लिए। और इन लोगों के बीच में तेजस्वी यादव है ना, ये कहते हैं कि महिलाओं पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक शब्द नहीं है ट्वीट में महिला मुख्यमंत्री से, एक शब्द नहीं, एक सवाल नहीं पूछा गया। यही प्रॉब्लम है राजनीति की। राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं मणिपुर में किसी ने डिफेंड नहीं करा था, मणिपुर को किसी ने डिफेंड नहीं करा था। ये देख रहे हैं मैंने क्या कहा? ये क्या देखिए, आप ये जो शिवम त्यागी बोल रहे हैं, ये सब स्टेटिंग फैक्ट्स हैं। हाई कोर्ट ने भी इसमें कई सारी बातें कही है। मुझे मेरा निवेदन है कि इसमें आप राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट कोई स्कोर ना करें। ओके, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप बोलिए। मैडम, यदि यही करना है तो हम दोनों डॉक्टर भी यहाँ से उठ के चले जाते हैं। हम लोग अपने मरीज देख के, जस्ट ए मिनट मैडम, जस्ट ए मिनट मैडम, जस्ट ए मिनट, हम लोग उठ के चले जाते हैं। आप लोग ये काम करते रहिए। आप देखिए मैडम, अफसोस आपको, हमसे समस्या, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो मांगते हैं मैडम, डॉक्टर साहब, मैडम, आप बात सुनिए। मैं खड़े, लेकिन अफसोस आपको सुनना तो है ही नहीं। नरेंद्र कुमार शर्मा थे, वो कार्यक्रम छोड़ के चले गए हैं, और उन्होंने बोला कि इस तरह की जिस तरह से तू मैं हो रही है वो अच्छी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप पॉलिटिक्स भी सिलेक्टिव है रेप के ऊपर। सुब्राष्ट्रा, यू राइट, आप
कई चैनल्स पे आती हैं, कॉलम्स लिखती हैं, इसलिए मेरा आपसे ये प्रश्न है। आमिर जी, शर्मा जी का जाना एक प्रतीक है और मैंने शायद आपसे पर्सनली डिस्कस किया है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी वहाँ से मेरे सेक्शन के लगभग 70% लोग डॉक्टर्स हैं। तो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल इशू है, क्योंकि एक 31 साल की लड़की, मुझसे भी छोटी लड़की, उसका जाना इस तरीके से जाना, ये सिर्फ एक लड़की का जाना नहीं है, ये 3 जनरेशंस के सपनों की हत्या है, निर्मम हत्या है। उस पर कैसे किसी, खास करके किसी नेत्री का अगर बयान आता है, मेरे लीडर तेरे लीडर, तो मुझे अंदर से आग लगती है बहुत। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, कंचना जी की बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी नेत्री आएंगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अपनी पार्टी के किसी भी व्यक्ति पे अगर लांछन लगे, आरोप लगे, वो दमखम के साथ नहीं कह सकते या नहीं कह सकती, जो भी हो, कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है। मुझे लगता है आमिर जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, कुछ इश्यूज़ पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों को बाहर रखना चाहिए डिबेट्स के। महिला सुरक्षा ऐसा विषय है, खास करके जिस तरीके की घटनाएं हुई, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, अल्टीमेटली वो बात सीबीआई से लेकर के स्टेट पुलिस तक आएगी। उस लड़की का क्या, उस लड़की के फैमिली का क्या? इस तरीके की सेंसिटिविटी मैं उम्मीद करती हूँ कि देश के हर विमेन लीडर में हो, कुछ इश्यूज पर जरूर हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब इश्यूज पर राजनीति छोड़ करके, आप कीजिए ना राजनीति, आप विमेन रिजर्वेशन पे खूब राजनीति कीजिए। महिला सुरक्षा, मैं आपको आज कह सकती हूँ कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाएगा, इंडिया अलायंस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बार बार सीबीआई पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इससे उस लड़की का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नहीं है, बीइंग अ फीमेल लीडर, आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपको नहीं लगता ममता बनर्जी के शासन ने एक बहुत बड़ा कवर अप करने का प्रयास करा है और वो आपकी अलायंस का हिस्सा है, तो आप लोगों को भी दबाव अपने तरीके से बनाना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। क्योंकि अपने आप और आपकी अलायंस और इंडिया अलायंस, इंडिया नहीं इंडिया अलायंस बोला, तो देखिए एज ए फीमेल मेरा स्टैंड ये है कि उसको पनिश किया जाए एज सून एज पॉसिबल। उसमें एक बचाना, ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूं। बिल्कुल, ममता बनर्जी की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि आज जितनी भी विमेन पार्लियामेंट में हैं, सभाएं और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुझे वो सीन भी याद है कि जब महिला पहलवानों पर मीनाक्षी लेखी जी से सवाल पूछा गया, ऑन कैमरा दौड़ने लगी और भाग गई। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा था, एक सवाल ही तो पूछा जा रहा था। तो आप ज्ञान नहीं दीजिए। बात यह है कि कौन कवर अप कर रहा है, कौन नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर पता है, जो विक्टिम के पेरेंट्स तक को मरवा दिया, कौन कवर अप कर रहा है? सर, ये हमसे आप पूछ रहे हो, ये हमसे पूछ रहे हो, ये आपका सवाल था। कुलदीप सिंह सेंगर कहां पर है? एक सेकंड, ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से सबसे पहले बीजेपी को काम करना चाहिए, जेडीएस को अलायंस से बाहर निकाले। उसके एक दरिंदे ने 3000 सीढ़ियां बनाई हुई हैं, वीडियो बनाए हुए महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार के। ये काम हर किसी को करना चाहिए। ये काम हर विश्वास, एक्सक्यूज मी मैडम, 17-18 साल से बीजेपी और जदयू की सरकार है। एक सेकंड, अब 30 सेकंड सवाल इनका पूछा, आपने पूछा ना, अब अपनी जगह पे खड़े हुई है, अपनी जगह पे खड़े हुई है। ओके, शिवराज चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है, वो चंपा विश्वास के बारे में पूछ रही है। बीजेपी और जदयू की राजनीतिक उधर की जो राजनीतिक विष्ठा है, पहले उसका वमन हो जाने दीजिए, फिर मैं बात कर सकती हूं। ठीक है, शुक्रिया। आप कितने टाइम आप कहते हैं? 15 सेकंड, 10 सेकंड। ठीक है। बीजेपी और जदयू की सरकार है बिहार में, हर रोज क्राइम हो रहा है, आप जिसका नाम ले रही हैं। अरे पनिश करिए ना, आपकी सरकार है, आप सुशासन बाबू, कुशासन बाबू, कौन से नाम से जाने जाते हो, और एक क्राइम आप सॉल्व कर नहीं पाते हो। यहाँ ज्ञान मत दीजिए, सरकार आपकी है, पनिश ठीक है, आप ज्ञान मत दीजिए। देखिए, चंपा विश्वास पे हम डिस्कस कर सकते हो। वो लेडी को आज तक नहीं मिली, किसने, किस पार्टी के किस नेता ने मरवा दिया, फेंकवा दिया, नोबडी नोज। बात यहाँ पर यह है कि आपको एक एडवाइस मिली है, ज्ञान मत दीजिए आप किसी को। नहीं, मैं वो देखिए, नेताओं का काम है जनता से इस रुख से बात करना। जनता ज्ञान नहीं देती। अब आप बीच में बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली वो। जनता ज्ञान नहीं देती। जनता हर 5 साल के बाद नेताओं। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज मैंने उठाई थी। बृजभूषण चरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा, मैं मुंह नोच लूंगी उसका आज, कि मैं किसी पार्टी की वकालत कर रही हूं। लेकिन चंपा विश्वास का केस आज तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ? आरजेडी के नेताओं को लेकर के
कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं मिली। आप बात करते हो और ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे। ये तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने वीडियो अंत तक देखी होगी। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।